Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the question that follow each. Let's read the extract now. Of course, this is only when I'm flying with my family. When I'm on my own, I don't eat, drink, or lean over to tie my shoelaces and never put a pen anywhere near my mouth. So बिल्कुल जब मैं अपने फैमिली के साथ जाता हूँ तभी मैं ये करता हूँ, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं खाता नहीं हूँ, पीता नहीं हूँ, मैं सामने झुकता नहीं हूँ अपनी जूते के फीते बांधने के लिए, और मैं कभी भी पेन को अपने मुंह में नहीं डालता हूँ। सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, व्हेन द ऑथर इज ट्रैवलिंग अलोन ही डज नॉट ईट और ड्रिंक एज अ प्रिकॉशन, ही सिट्स जस्ट स्टिल एंड कंट्रोल्स हिज हैंड लीस्ट दे कॉज अनदर स्पिलिंग। तो जो लेखक है, जब वो यात्रा करते हैं अकेले, वो कभी खाते नहीं है, पीते नहीं है। ये एक तरह से उनके लिए एहतियात रहती है, ये प्रिकॉशन लेते हैं वो, और वो बिल्कुल चुपचाप शांत होकर बैठते हैं, अपने हाथों को कंट्रोल करते हुए, कहीं ना वो किसी और की चीजें फैला दे या फिर गिरा दे। नेक्स्ट, ही ऑल्सो कीप अवे पेन फ्रॉम हिज माउथ एंड नेवर लीन फॉरवर्ड टू टाई शू लेसेस। और वो कभी भी सामने झुकते नहीं हैं जूते की फीते बांधने के लिए, या फिर वो पेन को अपने मुंह में नहीं लेते हैं। सो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस एज मेंशन बाय ब्राइसन? सो ब्राइसन के द्वारा मेंशन किया गया ये दिस क्या है इस पंक्तियों में, इन पंक्तियों में। सो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, दिस हियर मीन्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ब्राइसन्स वाइफ टू हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे दिस जो है इसका मतलब ये बन रहा है जो निर्देश दिया जाता है उनके यानी कि ब्राइसन के वाइफ के द्वारा, उनके वाइफ के द्वारा उनके बच्चों को, टू हिज चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन, ये निर्देश के अनुसार, his children would open the lid of food for Bryson when traveling. So उनके जो बच्चे हैं वो उनके लिए खाने का डिब्बा का ढक्कन खोल देते हैं जब भी वो सब मिलकर यात्रा करते हैं। Let's frame the answer now. This here means the instruction given by Bryson's wife to his children. According to this instruction, his children would open the lids of food for Bryson when traveling. Let's see the next question now. Why doesn't Bryson lean over to tie his shoelace when he is on his own? So Bryson क्यों नहीं सामने झुकते हैं अपनी shoelace बांधने के लिए जब वो अकेले होते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं बेसिकली? सो इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं, ब्राइसन हैड वंस गॉट ट्रैप्ड इन अ क्रैश पोजीशन व्हाइल ट्राइंग हिज शूलेस ऑन एन एरोप्लेन। सो ब्राइसन एक बारी फंस गए थे एक ऐसे क्रैश पोजीशन, मान लो टकराने वाली पोजीशन में, जब वो अपनी शूलेस बांध रहे थे, कोशिश कर रहे थे शूलेस बांधने की एरोप्लेन पे। He doesn't lean over to tie his shoelaces in order to avoid his earlier mistake. और अब जाकर वो सामने नहीं झुकते हैं अपनी शूलेस बांधने के लिए, ताकि वो जो गलती पहले कर चुके हैं वो फिर से ना दोहराए। So let's frame the answer now. Bryson had once got trapped in a crash position while trying his shoelace on an aeroplane. He doesn't lean over to tie his shoelaces in order to avoid his earlier mistake. Let's see the next question. So the next question asks, why does Bryson avoid putting a pen near his mouth? So Bryson क्यों avoid करते, वो क्यों नहीं पेन रखना चाहते अपने मुंह के आसपास या अपने मुंह के सामने? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं हम? इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हैं, ब्राइसन had once put his pen in his mouth while talking to a charming female co-passenger. So Bryson एक बारी अपने मुंह में पेन रख लिए थे जब वो बात कर रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत महिला से, जो उनकी को पैसेंजर थी। He discovered after 20 minutes that pen had leaked and his entire mouth was navy blue. और 20 मिनट बाद उनको ये पता चला जो पेन है वो लीक कर गया है, वो बह रहा है, और उनका पूरा मुंह जो है वो नेवी ब्लू कलर का हो गया है। He avoided a pen near his mouth after that to save himself from further embarrassment. और आगे भी कोई शर्मिंदगी ना हो, इस तरह की शर्मिंदगी ना हो, इस वजह से वो ध्यान रखते हैं कि वो कभी भी और पेन अपने मुंह के सामने ना रखे। Let's frame the answer now. Bryson had once put his pen in his mouth while talking to a charming female co-passenger. He discovered after 20 minutes that pen had leaked and his entire mouth was navy blue. He avoided a pen near his mouth after that to save himself from further embarrassment. Let's see the last question from this extract. So the last question asks, why wouldn't Bryson eat or drink when traveling alone?
तो ब्राइसन क्यों नहीं खाते या पीते थे जब भी वो अकेले यात्रा करते थे? तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर ये हो सकता है, ब्राइसन वुडंट ईट और ड्रिंक व्हेन ट्रैवलिंग अलोन बिकॉज ही वाज क्लमजी। तो ब्राइसन इसलिए नहीं खाते थे पीते थे जब वो यात्रा करते थे अकेले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लमजी थे, वो बहुत बेअदब थे, बेढंगे थे। एंड प्रोन टू एक्सीडेंट, और बहुत ज़्यादा आशंका रहती थी घटना घटने की उनके साथ। वाइल लिफ्टिंग अ ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और एनी अदर फूड आइटम ही वुड क्रिएट अ मेस ऑल ओवर। मान लो वो चाहे ग्लास ऑफ ड्रिंक उठा रहे, सॉफ्ट ड्रिंक उठा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की ग्लास उठा रहे हैं, या कोई और खाना भी खा रहे हैं या उठा रहे अपने हाथों से, तो वो सारा चीज फैला देते थे। So he would create a mess all over. Let's frame the answer now. Bryson wouldn't eat or drink when traveling alone because he was clumsy and prone to accidents. While lifting a glass of soft drink or any other food item, he would create a mess all over. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.